तो दोस्तों आज हम BHIC 132 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आए थे और जो इग्नू की तरफ से जो भेजे गए थे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चोल प्रशासन पर एक टिप्पणी कीजिए। तो क्या है, चोल प्रशासन ने भारी भरकम उपाधि लेनी शुरू कर दी थी, जैसे चक्रवर्तीगल, और चोल वंश में मृत राजाओं की प्रतिमाएं पूजी जाती थी। मतलब जो मर जाता था राजा उसकी भी वहाँ पर पूजा की जाती थी, देवतुल्य समझा जाता था एक तरफ से। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि चोल शासक में राज्य के उपाधि के देवी सिद्धांत में विश्वास थे, देवी सिद्धांत में विश्वास करती थी। जो कौन सी? चोल शासन में। चोल शासकों का राज्य अभिषेक निम्नलिखित स्थानों पर होता था, जैसे तंजौर, चिदम्बरम और कांचीपुरम, जबकि चालुक्य शासक का राज्याभिषेक पदकाल में होता था। इस अवधि में पदकाल में होता था। इस अवधि में पुरोहित पुरोहित का कार्य एवं पद महत्वपूर्ण हो गया था। तो आगे देखते हैं और क्या है। चोल प्रशासन व्यवस्था में एक जटिल नौकरशाही पर आधारित थी। राजा प्रशासन का प्रमुख होता था। जो जो भी वहाँ पर थे, तो राजा क्या था, सबसे प्रमुख था, सबसे बड़ा माना जाता था। चोल राजाओं के अनेक अभिलेख उस समय की प्रशासन व्यवस्था पर भी प्रकाश डालते हैं। तो उनने अभिलेख भी लिखे थे जो उसकी प्रशासन व्यवस्था पर भी अभिलेख जो है प्रकाश डालते हैं। चोल साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ राजा के शक्ति और सम्मान में भी वृद्धि हो गई थी। उस समय राजा को बहुत शक्ति मिल रखी थी, जो उसकी क्या बोलते हैं, सम्मान भी उसको बहुत मिलता था। तभी वह एक विशाल राजा और क्या बोलते हैं, एक सक्षम राजा माना जाता था। राजाओं को असीमित शक्तियाँ प्राप्त थी, फिर भी वह राजा प्रशासन में विभाग के प्रमुख से परामर्श लिया करता था। जितने भी वहाँ पर नौकरशाही थे, राजा उनसे भी मतलब जो थी सलाह लेता था, सलाह मशवरे करता था। कुछ चोल राजाओं की मूर्तियाँ भी मंदिर में स्थापित की गई थी, और कुछ विशेष मंदिरों का नाम राजा के नाम पर पड़ा, जैसे तंजौर का राजेश्वर मंदिर। तो मतलब ये भी है कि मतलब वहाँ पर मंदिरों में भी राजा की मूर्तियाँ रखी जा रही थी और उसको पूजा भी जा रहा था। तो ये था वहाँ पर, एक तरफ से भगवान तुल्य माना जा रहा, देव तुल्य माना जा रहा था उनको। चोल साम्राज्य में उत्तराधिकार का नियम निश्चित था। मतलब चोल साम्राज्य में मतलब जो भी था उनका, उसके बाद उनका बेटा या फिर जो भी था उससे जो उसको उसकी गद्दी संभाल पाए उसको पहले ही बना दिया जाता था, मतलब नियुक्त कर दिया जाता था। उसके मरने के बाद वही बनता था। राजा अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था। मतलब जब वह जिंदा रहता था, जब मरने से पहले या फिर कुछ दिन पहले वो अपना क्या बोलते उत्तराधिकारी घोषित कर देता था, जिसे युवराज कहते थे। युवराज को प्रशासन का अनुभव कराया जाता था और शासन कार्य में भी वह अपने माता पिता की सहायता करता था। चोल प्रशासन में हम मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं पाते। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं वीडियो लाता रहूँगा जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होगी और जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। जय हिंद, जय भारत।